और अरमान मलिक में कोई फ़र्क नहीं रह गया। अरमान मलिक एटलीस्ट दो बीवियों को अच्छे से खुश तो रखता है। मैं तो यही कहूँगी, आपने गलत चीज़ें करी अपने शादी। ये भाई बहन का रिश्ता और भाभी ननन का रिश्ता और कितने रिश्ते शर्मसार हो गए। बाप रे, मैं तो वीडियो देख रही हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हो सकता है एंड ये सब क्यों हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। यूट्यूब में लोग पैसे कमाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब फैमिली फ्रेंड्स और यूट्यूब का मतलब क्रिएटर्स, इतनी गंदगी कैसे कोई कर सकता है, मतलब कुछ व्यूज़ के लिए, और अपनी लाइफ कैसे कोई ख़राब कर सकता है। तो ऐसे लोग मतलब क्रिएटर ऐसे होते हैं क्या, ऐसी होती है क्या क्रिएटर्स की लाइफ? तो इससे अच्छा हम ना ही बने यूट्यूबर्स तो बेहतर होगा, हम मतलब ना ही कमाएं पैसे तो बेहतर होगा। सो सामने आ गई सारी सच्चाई मनीषा की वीडियो आने के बाद। एंड मनीषा के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या सोच रही होगी, कैसे जिंदा होगी वो लड़की। मतलब एक भाई जो कि अभय तिवारी है, और मतलब फैमिली तो मैं नहीं बोल सकती, पर अभय ने मतलब तिवारी ने सारा मतलब कबूल कर लिया है कि हाँ मेरी बहन गलत है, और जो कि सही भी था, कबूल करना ही चाहिए था। इतना गंदा ट्रॉमा क्रिएट हुआ है, इतना गंदा कि मतलब जो शादी कर रहा है मतलब नेहा से, वो क्या सोच रहा होगा। मतलब इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं सचिन और नेहा ने मिलके एक भाई बहन के रिश्ते को इतना गंदा शर्मसार किया है कि मतलब शब्द नहीं है, बोला नहीं जा सकता कि कौन सही है कौन गलत है। कोई एक तो सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं और दोनों ही बराबर के जिम्मेवार हैं इस मतलब पूरी करतूत में। और सबसे ज़्यादा जो जिसका बिख रहा है वो है मनीषा का ही सब कुछ गया है। मनीषा के हाथ से ही सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं। वो बहुत ही सामान्य लड़की है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। और नेहा जो कि इतनी भोली भाली दिखती थी, मतलब ठीक है एक गलत नहीं है, सचिन भी बराबर का गलत है, लेकिन जो आशीष जी के नाम पे इतनी सारी सिंपैथी, इतना सारा व्यूज़, इतनी सारी चीज़ें लेती जा रही है, वो कैसे कोई ऐसे कर सकता है यार। कितना मतलब देखने में तो मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ सच में, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब मनीषा के लिए हम सब मनीषा के साथ हैं, और हम नेहा के साथ भी हो सकते थे, लेकिन नेहा का जो चीज़ें, नेहा कभी रुकी नहीं, ब्रेव लड़की है, लेकिन इतना कुछ नेहा भी सह रही है। और सचिन भी, मतलब इसको कहा जा सकता है कि इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये बोल सकते हैं। दोनों का ही गलती थी, और बहुत भयंकर वाली इनकी मतलब बातें हैं जो कि डीप में जाएंगे तो हम खुद ही पागल हो जाएंगे। आज मैंने अभय तिवारी का भी मतलब वीडियो देखा, टॉक विद अलका का भी लाइव देखा, सचिन का लाइव तो हम सब ने देखा ही था, मनीषा का वीडियो देखा। मतलब मैं बिल्कुल भी उससे बिल्कुल हट गई थी। मैं बिल्कुल भी रिएक्शन में रिव्यू मतलब बनाने का मेरा बिग बॉस का पूरा प्लान था, मैं पूरा चीज़ें उस पर कर रही थी, लेकिन ये चीज़ें देख के ना कंट्रोल नहीं हुआ कि मतलब क्या बोलोगे, किसको बोलोगे। पैसे कमाने के लिए लोग किस हद तक गिरते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। मतलब मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है यार, मैं क्या बोलूँ। जैसे मनीषा कुछ नहीं बोल पा रही थी ना, वैसे मैं भी कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। ऐसे अंदर से फील हो रहा है कि वो औरत मतलब कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये लोग उस कीचड़ में गिर गए हैं जो मालती चौहान, विष्णुराज, वो वाले कीचड़ में ये गिर गए हैं। इतने घटिया वाले ये हरकत कर रहे हैं, मतलब समझाया नहीं जा सकता। एक ब्राह्मण की बेटी है नेहा आशीष तिवारी, अच्छी लड़की है, और सचिन भी एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है, मतलब अच्छे इंसान है, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, उनके पापा इतने अच्छे, उनकी मम्मी इतनी अच्छी है। मतलब घर का मैटर तो उनका समझ में आता था कि चलो घर घर में ही यूट्यूब खेलते थे, लेकिन अब बाहर भी यूट्यूब खेलने लगे। और ऐसे लोगों से जिनसे आप बोलते थे कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, और
मतलब उनकी बहन का जो बच्चा था उसको भी मतलब जो ताशी थी ना, उससे उनके बहन के बच्चे से के साथ मतलब सुचिता जो भी नाम है उनकी बहन का, उसके साथ कंपेयर किया जाता था कि मतलब उनकी जगह वो लेंगे। तो बहन भाई बन के तो सबसे ज़्यादा धोखा तो आपने अपनी फैमिली को दिया। और चीनू ने यानी कि अभय तिवारी ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनकी बहन गलत है, जो कि सही भी है। गलत तो वो है ही, बहुत ज़्यादा गलत है। नेहा भी गलत है, सचिन भी गलत है, कोई एक गलत नहीं हो सकता है, दोनों ही बराबर के गलत किए। और सबसे ज़्यादा जो गलती हुई, मैं बार बार बोलना चाहूँगी, मनीषा के साथ हुई है। और जो जिससे शादी हो रही है मतलब सुमित महल जो भी है, मतलब एक हद तक कोई सह लेगा कि चलो लड़की है, इग्नोर कर देगा, लेकिन कोई इतना सब कुछ सुनने के बाद कैसे शादी, उसकी भी शादी टूट सकती है। और उन्होंने बोला कि मतलब टैबलेट वगैरह खिला के शादी के लिए उसको मतलब तैयार किया गया है। जो भी है बहुत ही बुरा है, बहुत ही गंदा है। अगर ऐसे व्यूज़ कमाए जाते हैं तो मतलब मैं क्या बोलूँगी, मतलब कैसे कोई हम इतने साल से प्रयास कर रहे हैं कि हम मतलब व्यूज़ के लिए कंटेंट बनाते हैं, हमको आता नहीं है मतलब करना चीज़ें यूट्यूब पे, वीडियो कैसे क्रिएट करें, क्या करें, पर हम फिर भी इस हद तक कभी नहीं करना चाहते। हम कभी अपने घर की चीज़ें, अपना दुख दर्द कभी ऐसे मतलब सोशल मीडिया पे उसका मजाक बने, ऐसे व्यूज़ ऐसे पैसे हम क्या ही करेंगे जब आपकी इज्जत ही चली जाएगी। एक सामान्य परिवार से हो आप, हाँ आपको ज़रूरत थी, नीड थी नेहा को पैसे कमाने की, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि आप इस तरीके से करो। नेहा ने हालांकि कुछ किया नहीं है, ये सब कुछ सचिन ने किया है। और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सचिन बहुत ज़्यादा प्यार में था, बोले तो नेहा के बहुत ज़्यादा। तो जब से उसकी मतलब एंगेजमेंट हुई तो वो बौखला सा गया है, मतलब सचिन बहुत ज़्यादा बौखला गया है। लेकिन ये भी गलत है, अगर नेहा ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम भी उसकी इज्जत उड़ाओ, ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। और जो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बुरा जो लग रहा है ना, वो सच में लग रहा है मनीषा के लिए कि अगर पति चाहे तो रानी बना के रख सकता है, अगर पति चाहे तो नौकरानी भी बना दे। नौकरानी से भी बदतर हालत हो गई है मनीषा की। मनीषा खुद भी इतनी मेहनत करती है, वो खुद भी वीडियोस बनाती है, वो खुद भी एक नॉन फेस हो गई है, वो खुद भी कर सकती है, बहुत अच्छा कर रही है। जैसी भी है वो इतनी अच्छी लड़की है ना, मतलब प्योर सोल की है, वो बहुत अच्छी लेडी है और उसकी कोई गलती नहीं है। जो वो सह रही थी, वो कैसे 2.5 साल से ये सारी 1.5 साल से ये सारी चीज़ें सह रही है बेचारी, मतलब सोच के भी डिप्रेशन आता है। कोई मतलब कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, कोई क्यों इतना सहता है। इतना भी भोला भाला इंसान नहीं होना चाहिए इस दुनिया में, मतलब अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वो पति से हो, फैमिली से हो, भाई से हो, बहन से हो, किसी से भी हो, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब अपना हक दबाया जाए ना तो किसी का भी नहीं सुनना चाहिए। तो मैं अभी काफ़ी लेट नाइट हो गया, मैं तो आपको दिखा भी नहीं सकती, मेरा दूसरा फ़ोन चार्ज में लगा है और वो स्विच ऑफ है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ। 1:30-2 बज रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा था। मेरे बच्चे की कल से स्कूल है, अभी सोया हुआ है। मैं वो सारी चीज़ें देख के ना मैं शॉक्ड हूँ, मतलब शॉक्ड हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने ये लाइन ही छोड़ दी थी कि मैं मतलब इस पर अब काम नहीं करूँगी, मैं रिव्यू दूँगी बिग बॉस वगैरह का, मूवीज़ का। ऐसा मेरा मतलब इन सब से मन ही हट गया था, क्योंकि ये सोशल मीडिया की जो लाइफ है ना, ये बहुत बुरी है, बहुत गंदी है। मतलब पैसे कमाने हैं तो मतलब बहुत सारे कमा सकते हो आप, लेकिन आपकी इज्जत रत्ती भर नहीं रह जाएगी। बट बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। इतनी गंदी गंदी अब आप में और अरमान मलिक में कोई फ़र्क नहीं रह गया। अरमान मलिक एटलीस्ट 2 बीवियों को अच्छे से खुश तो रखता है। मैं तो यही कहूँगी, आपने गलत चीज़ें करी अपने शादी के बाद, अपने बीवी के होते हुए, सुंदर बीवी के होते हुए एक तीसरी औरत को मतलब आप ऐसे कर रहे हो, तो बहुत चीज़ें गलत है, दोनों ही गलत है, किसी एक को गलत नहीं बोलूँगी। आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और आवाज़ से लग ही रहा होगा, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब लो फील कर रही थी। बट ये सारी चीज़ें देख के मेरा ही सिर खराब, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं क्या बताऊँ। सो चलो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।